जरा इस सवाल को देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। इस तरह के जो सवाल होते हैं ये हिस्ट्री में सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दूसरा वीडियो होगा यूपीएससी पीवाईक्यू हिस्ट्री का। इससे पहले का एक वीडियो आपको 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाके इससे पहले के भी वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बन्नी ठन्नी से शैली तक का सवाल करवा दिया था। आज उसके आगे के करेंगे। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर साइंस प्लेलिस्ट होगा जिसमें साइंस के कम से कम 2 से 3 हज़ार एमसीक्यू अपलोड होंगे। एक होगा अरिहंत साइंस एमसीक्यू प्लेलिस्ट जिसमें अरिहंत की पूरी एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू अपलोड ही है। उसके अलावा बीपीएससी पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट होगा जिसमें बीपीएससी पीवाईक्यू सारे अपलोड हैं प्रीवियस ईयर के। तो चैनल पर कंटेंट हैं, आप उसको जाके एक्सप्लोर कीजिए और पढ़िए। टेस्ट सीरीज़ के भी साइंस के अलग अलग सवालों को मैंने अपलोड किया था तो वो भी आपको मिल जाएगा साइंस एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट में। ओके, देखिए आज के जो सवाल है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं आपसे उम्मीद क्या करता हूँ, हर बार मैं बताता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट करेंगे। संत त्यागराज के बारे में एक सवाल पूछा गया है। संत त्यागराज कार्नेटिक संगीत के बहुत ही बड़े धुरंधर माने जाते थे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया। अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। अन्नामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति की भक्ति गीत है। कौन से कथन सही हैं? इस प्रकार के सवाल पिछली बार बीपीएससी पीटी में पूछा गया था बाबर से रिलेटेड। आपसे अगली बार ये सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिए। ज़रा इसका उत्तर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगर आप पहले को काट देंगे या तीसरे स्टेटमेंट को काट देंगे तो आपका एलिमिनेशन निकल कर आ जाता है। अन्नामाचार्य और त्यागराज जो हैं इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों दूर दूर तक संबंधित नहीं है, दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल ही अलग अलग है। तो अगर आप तीसरे स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे तो यही होता है एलिमिनेशन का विधि, जिसके द्वारा आपको दूसरा चौथा नहीं भी पता हो तो भी आप एक स्टेटमेंट काट कर उत्तर निकाल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4। जरा देखिए संत त्यागराज जी के बारे में 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर में इनका जन्म हुआ था। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत के सभी संगीत को कर्नाटक संगीत कहा जाता है। कर्नाटक का तात्पर्य केवल कर्नाटक राज्य से नहीं है। कर्नाटक संगीत का मतलब है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र, केरल, इन सभी जगहों पर जो संगीत की शैली है उसको कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है इंग्लिश में। ये प्योर भारतीय म्यूजिक है, ये शुद्ध भारतीय म्यूजिक है। इसमें बाहरी शैली का कोई समावेश नहीं है। जबकि उत्तर भारत की जो शैली है, उत्तर भारत का जो परंपरा है, हिंदुस्तानी संगीत जिसको कहा जाता है, उसमें बाहर के अलग अलग शैलियों का मिक्सचर पाया जाता है। कार्नेटिक संगीत में कोई घराना नहीं होता है। उत्तर के संगीत में आपको घराना दिखेगा। उत्तर के संगीत में आपको घराना दिखेगा, जैसे कराना घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, दरभंगा घराना, ये संगीत के अलग अलग घराने आपको दिखते हैं, जबकि कार्नेटिक संगीत में ऐसा नहीं होता है। अन्नामाचार्य जी का जन्म 1408 के आसपास में हुआ था और संत त्यागराज जी का 1767 में हुआ था। दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी ये जैन मत से संबंधित होते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित होते हैं। अब आपसे अगली बार पूछेगा कि स्थानकवासी जो हैं ये जैन में किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। जैनिज्म को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं कौन? तो श्वेतांबर जिनका श्वेत वस्त्र धारण करते हों। एक होते हैं दिगंबर जिनका वस्त्र जो है वो दिशा हो, उनको दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर जिनका वस्त्र जो है वो दिशा है, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं शरीर पर। जो जैन साधु आपने देखे होंगे जो एक भी वस्त्र धारण नहीं करते, उनको दिगंबर जैन कहा जाता है। श्वेतांबर होते हैं जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो स्थानकवासी है ये श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित होते हैं। इसकी स्थापना 1653 के आसपास लावजी नामक एक व्यापारी ने की थी। इस संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, अतः यह किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अगला सवाल है बंधुओं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पूछा गया है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी जाएंगे अगर आप, आगरा से थोड़ी दूरी पर है, तो वहाँ पर आपको एक बुलंद दरवाज़ा दिखेगा। तथा खनकाह का निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसीलिए जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो एक बार फ़ोटो सर्च करके ज़रूर देखा कीजिए, आधे से ज़्यादा सवाल आपको वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था।
कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है आपसे। चौथे का आंसर हो जाएगा डी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में अनेक निर्माण किए गए थे, जिनमें बुलंद दरवाजा और खानकाह प्रमुख हैं। इन निर्माण कार्यों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, न कि सफ़ेद संगमरमर का, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में ईंट और चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत दिया हुआ है। सवालों को जरा ध्यानपूर्वक देखिए बंधुओं, आप ही लोगों के लिए है ये। भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। जैसे अगर सनातन धर्म की जो परंपरा है, हिंदू धर्म नहीं बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म की जो परंपरा है, इस धर्म में क्या माना जाता है कि एक अवतार होगा जिनको कल्कि अवतार कहा जाता है। जो कल्कि का अवतार होगा वो कल्कि आएंगे जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएंगे, तो आएंगे पाप से मुक्ति के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहा गया है बुद्धिज़्म में कि बुद्ध का एक नया अवतार होगा, पृथ्वी पर फिर से आएंगे, भविष्य में अवतरित होंगे। उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको मैत्रेय के नाम से जाना जाता है, उनको मैत्रेय के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म भविष्य में होगा, ऐसी बौद्ध परंपरा में माना जाता है। पाली परंपरा मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। इस परंपरा में यह मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्य का औसत जीवन काल 84,000 वर्ष का होगा। उस समय इनका जन्म होगा जब मनुष्य का औसत जीवन काल 84,000 वर्ष का हो जाएगा, औसत जीवन काल मनुष्य का बढ़ जाएगा, उस समय मैत्रेय बुद्ध का जन्म होगा। अगला जो सवाल है बंधुओं, ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, बड़ा ही शानदार सा सवाल है। एक जो इसमें है ना सुजनी कढ़ाई, ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र में है ये, और ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। पुथुकुल सौल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र। अगर आप दूसरा को काट देंगे तो भी आपका आंसर 2 तो एलिमिनेट हो ही जाता है। उपाडा जामदानी साड़ी, ये कर्नाटक लिखा हुआ है। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, केवल पहला सही सुमेलित है। सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है। उडापा जामदानी साड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, न कि कर्नाटक से है। उपाडा जामदानी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, इसीलिए सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि चापचार कुट त्योहार मिजोरम, खोंगजाम पारवा गाथा गीत मणिपुर, थांगटा नृत्य सिक्किम। आपसे पूछा गया है कौन से सही सुमेलित हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपने अटैम्प्ट पहले भी किया है तो भी एक बार करके देखिए कि क्या इसका उत्तर निकलता है। 7 का आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। थांगटा जो नृत्य है ये गलत दिया हुआ है। चापचार कुट त्यौहार जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। खोंगजाम पारवा गाथा गीत जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। और जो थांगटा नृत्य है ये किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। भारत के जो दक्षिण के राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट हैं वहाँ पर प्राचीन युद्ध कला हैं। आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट जो है, जो चाइना में आपको दिखता है बहुत ज़्यादा, हर बच्चे को सिखाया जाता है, उसका जन्म दरअसल भारत में हुआ था। भारत से चीन गया है मार्शल आर्ट। बिल्कुल सही सुन रहे आप। साउथ की अगर आपने मूवी देखी होगी, मैं नाम भूल गया, तो उसमें दिखाया भी है कि भारत से किस प्रकार चीन में मार्शल आर्ट की कला गई है। थांगटा नृत्य जो है ये प्राचीन युद्ध कला है। मणिपुरी भाषा में थांग का आशय तलवार से है और टा का आशय बर्छी से है, और ये थांगटा मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर से आपसे सवाल पूछा गया है। ये एनसीईआरटी 11th की जो रामशरण शर्मा की बुक है वहाँ से ये सवाल पूछा गया है, जिससे 69 बीपीएससी में भी 3 सवाल पूछे गए थे सीधा सीधा। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्रान यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान तो कतई नहीं था, तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पहला गारंटेड सही है क्योंकि पहला दोनों ऑप्शन में है। तीसरा पढ़ लेते हैं सही है कि नहीं। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तीसरा सही होगा या गलत आप मुझे बताइए। आपको पता होगा कि घोड़े से संबंधित सवाल पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला और तीसरा सही है। कोई खास साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि सुरकोटदा समय घोड़े का अस्थि जरूर मिला है, लेकिन अस्थि मिलने से ये नहीं हो जाता कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इसको बहुत जानते थे, इसका बहुत उपयोग करते थे। इस चीज़ का प्रमाण हमें नहीं मिला है, इसलिए पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य विषय में विद्वानों में मतभेद है। ये कितनी बार मैंने आपको समझाया है। मैंने अभी आपको बताया कि सुरकोटदा में उसकी अस्थियां जरूर मिली हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है मणिपुरी संकीर्तन के बारे में पूछा गया है बंधुओं। मणिपुर में मैतेई समुदाय जो होते हैं वो वैष्णव समुदाय होते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके बीच में संकीर्तन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी भी जो कुकी जोमी और अलग अलग समुदाय के बीच में अभी चल रहा है संघर्ष, तो उसमें एक पक्ष हिंदू है और दूसरा पक्ष ईसाई है, जिन दोनों के बीच में अभी इथनिक वायलेंस चल रहा है। देखिए क्या है, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल यानी कि सिम्बॉल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर गलत है। देखिए अगर आपको एलिमिनेशन करना हो तो किस प्रकार से करेंगे वो जरा मैं आपको सिखा देता हूँ। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है केवल, केवल यही होगा। ये सब जो शब्द होते हैं, जो अतिवादी शब्द होते हैं, उनको आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर निकल कर कई बार आ जाता है। तो एग्ज़ाम में जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि सवाल नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के तकनीक का उपयोग करना है और ये बड़ा ही कारगर होगा सही आंसर निकालने के लिए। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। मणिपुरी संकीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। संकीर्तन का आविष्कारक किनको माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। संकीर्तन में वही हरे राम हरे कृष्ण जो आपके यहाँ भी को होता है, उसके आविष्कारक कौन है? तो वह चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। अचिंता भेदा भेद उनका क्या है? तो उनके फिलॉसफी का नाम है। और मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में या वर्तमान के बांग्लादेश में, इन इलाकों में संकीर्तन हमेशा से ही फेमस रहा है, अब तो बिहार में भी है। भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में अगला सवाल है कि सैद्धांतिक और सामंतीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये फिलॉसफी से सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। आपको आर्ट एंड कल्चर में जैन बुद्धिज़्म से इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो बुद्धिज़्म है उसमें पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है, क्या उसमें आत्मा को मान्यता दी गई है, क्या वो वेद को मानते हैं? तो ये क्या है? ये फिलॉसफी है, बुद्ध और जैन की फिलॉसफी है जो आपको पढ़ना पड़ता है, दर्शन पढ़ना पड़ता है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सैद्धांतिक और सम्मितीय बौद्ध मत से संबंधित हैं, अतः कथन 1 असत्य है। सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत से नहीं बल्कि बौद्ध मत से संबंधित हैं, बाकी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी कौन सी है? तो कहाँ पर है? तो अजंता की गुफा में दिखेगा। देखिए अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता के और एलोरा की गुफाएं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस हैं। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का एक चित्र है अजंता की गुफा में जो बहुत ही खूबसूरत चित्र माना जाता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है अजंता की गुफाओं में। ओके, अजंता की गुफाएँ जो हैं ये बुद्ध भगवान को समर्पित है। अगला सवाल देखिए, चालिहा साहिब उत्सव सिंधियों का उत्सव होता है। चालिहा साहिब उत्सव सिंधियों का उत्सव होता है। नंदराज जात यात्रा ये गोंडों का उत्सव होता है। वारी और वारकरी ये संथालों का होता है। वारी और वारकरी आपने तो सुना होगा, वारकरी समुदाय भी सुना होगा। चालिहा साहिब उत्सव किससे रिलेटेड होता है? इसके बारे में सवाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। चालिहा साहिब जो है ये सिंधियों का उत्सव होता है, महाराष्ट्र मनाया जाता है। नंदराज जाता यात्रा, नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड के लिए यात्रा की जाती है। दरअसल पहाड़ में जो मंदिर होते हैं ना बंधुओं, वहाँ पर यात्रा अक्सर होती हैं। क्यों होती हैं? जब अत्यधिक शीत का मौसम होता है, बर्फ़ का मौसम होता है, तो ईश्वर को वहाँ से उठाते हैं। और आपने देखा होगा केदारनाथ की डोली को वापस ले आते हैं, यमुनोत्री की डोली को वापस ले आते हैं। तो वो क्यों होता है? अत्यधिक बर्फ़ पड़ जाता है तो भक्त वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, तो देवता की यात्रा करके वो नीचे ले आते हैं। फिर ग्रीष्म शुरू होते ही उनको यात्रा करके वापस मंदिर में रख देते हैं। इसलिए इस तरह की यात्रा आपको उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। वारी वारकरी विठोबा देवता महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। केवल पहला यहाँ पर सही था, बाकी यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात जगह है? अरसवल्ली, अमरकंटक और ओंकारेश्वर। एक सवाल पूछा गया है, अब जरा बताइए इसका उत्तर। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है केवल वन सही है। अरसवल्ली में सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, बाकी अमरकंटक और ओंकारेश्वर में नहीं है। अमरकंटक विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है, यहाँ पर जैन मंदिर है। अमरकंटक जैन मंदिर के लिए विख्यात है। ओंकारेश्वर तो भगवान शिव का है, खांडवा जिले में है ओंकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं ये। अगला सवाल है मध्यकालीन भारत के बारे में। इस सवाल को जरा देखिए। पिछले साल मध्यकालीन भारत के यूपीएससी पीवाईक्यू से बीपीएससी में 2 सवाल पूछे गए थे। तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते हैं। कन्नड़ के जो कन्नड़ यानी कि कर्नाटक के इलाके के लिंगायत समुदाय अक्सर न्यूज में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वोट पॉलिटिक्स के कारण कई बार ये बोला जाता है कि लिंगायतों को हिंदुइज्म से अलग धर्म की हम मान्यता देंगे। वहाँ की सरकार ने कई बार इस तरह की चीज़ें की हैं, हालांकि विरोध के बाद वो करते नहीं हैं। लिंगायत समुदाय जो है भगवान शिव के केवल पूजक होते हैं। वहाँ पर चांदी की कटोरी में भगवान शिव के लिंग को धारण करते हैं ये लोग, और ये सबों को जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं। लिंगायत समुदाय इनका कहा जाता है। चन्न वासव और वासव ने इस धर्म की स्थापना की थी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लिंगायत जाति प्रथा को भी नहीं मानते हैं, और किसी भी हिंदू धर्म में जो भी विकृति बांध आप मानते हैं सनातन धर्म में, उन सभी को वो खारिज करते हैं और लोग केवल और केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में सवाल बताना है आपको। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनायन संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व की संकल्पना, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यानी कि खुद के जो मोक्ष प्राप्ति है उसका समय को विलंब कर लेता है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। आपको जो भाषा दिख रहा है सवाल का, सेम डिट्टो भाषा आपके एग्जाम में भी रहेगा। इसी प्रकार के कठिन भाषा में सवाल पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा सही है। बोधिसत्व हीनायन नहीं महायान संप्रदाय से संबंधित है। महायान संप्रदाय से संबंधित होता है बोधिसत्व की अवधारणा, महायान संप्रदाय से संबंधित होता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित होता है। हीनयान में उनको अहर्त कहा जाता है। जिस प्रकार से महायान में बोधिसत्व की उपाधि प्राप्त होती है, उसी प्रकार से हीनयान में अहर्त की उपाधि प्राप्त होती है, अहर्त की उपाधि प्राप्त होती है। इसीलिए इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। बुद्ध जयंती से कोई आपको ऐसा ईयर दिखा जब सवाल नहीं पूछा गया हो? गारंटेड होता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थान में कौन सी बात समान है? अजंता और महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पर है बंधुओं? तो यह है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य महाबलीपुरम। मामल्लपुरम भी कहा जाता है इसको। मामल्ला ने इसकी स्थापना की थी, मामल्ला ने इसकी स्थापना की थी। पल्लव शासक थे ये। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। शिलाकृत स्मारक हैं, यानी कि स्टोन से बनाए गए स्मारक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। दोनों की समयावधि बिल्कुल ही अलग अलग है। दोनों की समयावधि बिल्कुल ही अलग अलग है, एक ही धार्मिक संप्रदाय संबंधित नहीं है। महाबलीपुरम में हिंदुइज्म से संबंधित है, यानी कि सनातन धर्म से संबंधित दिखेगा आपको। हमारे इतिहासकार उसको बड़ा ही गंदा शब्द देते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मणिकल है, यानी कि ब्राह्मण जो धर्म है उससे रिलेटेड है। ब्राह्मण धर्म कोई धर्म होता है क्या? पता नहीं इतिहास किसने इस तरह से लिखा है। महाबलीपुरम में आपको हिंदुइज्म से संबंधित दिखेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग रथ मंदिर वगैरह दिखते हैं, शोर टेम्पल वगैरह भी दिखते हैं। अजंता में आपको भगवान बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं। अजंता की कलाकृतियाँ जहाँ ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं, वही महाबलीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। अजंता कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय को महत्व मिला है। महाबलीपुरम में हिंदू मंदिर, विष्णु शिव मंदिर आदि का प्रमाण मिलता है। अजंता और महाबलीपुरम में दोनों में पत्थरों के मूर्तियों का निर्माण किया गया है। पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है, यही बस समानता है और कुछ भी समानता नहीं है। महाबलीपुरम कोस्टल राज्य है, जहाँ पर चीन के राष्ट्रपति जी ने विजिट किया था। चीन के राष्ट्रपति जी आए थे, याद कीजिए, मोदी जी उनके साथ बिल्कुल नारियल की पानी पी रहे थे बैठकर। वही वाला मंदिर की बात कर रहे हैं हम लोगों के। अगला सवाल है बंधुओं कि हाल ही में निम्नलिखित किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस दिया गया है? ये 2015 का करंट है। उड़िया भाषा को उस समय दिया गया था। देश में अभी कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है? तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम और उड़िया है। किस आधार पर क्लासिकल लैंग्वेज डिसाइड किया जाता है? तो उस भाषा की 1500 से 2000 वर्ष का इतिहास होना चाहिए, बोलने वाली पीढ़ियाँ अभी तक होना चाहिए और साहित्य भी होना चाहिए।
उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक हो, कहीं से कुछ चोरी न किया हो। साहित्यिक भाषा और साहित्यिक आधुनिकता से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा इससे निकलने वाली दूसरी भाषाओं के बीच में अंतर भी हो सकता है। हाल फिलहाल में मैंने आपको ये पढ़ाया था करंट अफेयर में, क्योंकि मराठी भाषा के लिए क्लासिकल लैंग्वेज की मांग हो रही है मराठी भाषा के लिए। ओके, अगला सवाल देखिए, फिर से सवाल पूछा है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको नल्ला मल्ला पहाड़ी में इस मंदिर के बारे में पढ़ाया भी था। देखिए, श्री सैलम के सामने नल्ला मल्ला पहाड़ी लिखा हुआ है, ओंकारेश्वर के सामने सतमाला पहाड़ी लिखा हुआ है, और पुष्कर के सामने महादेव पहाड़ी लिखा हुआ है। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। महादेव पहाड़ी कहाँ है? एमपी में है। तो दोनों हो सकता है क्या? तीसरे को बस काट देंगे तो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। पुष्कर कहाँ है भाई? पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए फेमस है, पुष्कर मेला के लिए फेमस है, पुष्कर सरोवर के लिए फेमस है। अजमेर के पास में राजस्थान में है ये जगह, राजस्थान में हो गया। और महादेव पहाड़ी कहाँ है? ये एमपी में है। तो दोनों एक दूसरे को मैच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट काट दिया हमने, हमारा आंसर निकल कर आ गया, केवल पहला सही है। उपयुक्त तीर्थ स्थानों उनकी अवस्थिति में श्री सैलम का संबंध नल्ला मल्ला पहाड़ी से है, अतः युग पहला सुमेलित है। श्री सैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर अवस्थित है, ये भगवान शिव का है। श्री सैलम 51 शक्ति पीठों में से भी एक है, 51 शक्ति पीठों में से भी एक माना जाता है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। ओंकारेश्वर एमपी में है और सतमाला कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, इसीलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बाकी पुष्कर को तो मैंने आपको बता ही दिया। पुष्कर जैन धर्म का भी प्रमुख स्थल में से एक माना जाता है। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो सबसे पहले निर्माण हुआ तो धौली स्थित शैलकृत हाथी का, माना जाता है मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। 7वीं से 8वीं शताब्दी ऐसा माना जाता है कि उससे भी पहले का है ये। 7वीं से 8वीं शताब्दी में महाबलीपुरम का स्मारक है, और धौली का शैलकृत हाथी जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि मौर्य का पीरियड है, ये मौर्य काल की है। ये लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी का है। उदयगिरी की वाराह मूर्ति ये गुप्त काल में बनाया गया, तो वाराह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चले हम लोग। महाबलीपुरम का हमने कर लिया। अगला सवाल देखिए क्या है। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकला कहा जाता है। सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। यह दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। कलम से की जाने वाली कारीगरी को कलमकारी कहा जाता है, इसीलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। भारत में कलमकारी मुख्य रूप से मछलीपट्टनम कलमकारी, द्वितीय श्रीकला हस्ती कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है, मछलीपट्टनम के इलाकों में प्रसिद्ध है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है वो देख ही सकते हैं आप। ठीक है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष के निम्नलिखित तिथियों से किस एक के तदनुरूप है? इसको बस याद रख लीजिएगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च के तदनुरूप है, बस ध्यान में रखिएगा। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था। इसका प्रथम महीना चैत्र यानी कि 22 मार्च से आरंभ होता है। इस संवत का नाम शक संवत है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसी संवत का यूज किया जाता है। भारत सरकार का ऑफिशियल संवत कौन सा है बंधुओं? तो शक संवत ही है, बस शक संवत ही है। आप देख सकते हैं ये वर्तमान के अंग्रेजी महीने हैं जिनका नाम दिया गया है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आकार, श्रावण, भाद, आसीन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ और फाल्गुन होता है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ये अब तो आप भूल गए होंगे, हमें याद था कि कौन कौन से होते हैं। अगला है फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना के बारे में सवाल पूछा, ये क्या था? तो यहाँ पर अकबर बैठ के विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ में डिबेट करते थे, लेकिन हुआ क्या, विद्वान आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, एक दूसरे के धर्म को गाली देने लग गए थे। तो अकबर ने फिर इस डिबेट को बंद करवा दिया था। उसको पता चल गया था कि धर्मावलंबियों को अगर एक जगह इकट्ठा करोगे और वो मूर्ख निकले तो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, इसलिए इसको बंद करवा दिया गया था। लेकिन इसका काम क्या था इबादत खाना का? तो अलग अलग धर्म के विद्वानों के साथ बैठकर चर्चा करते थे। अकबर भी उनकी बातें सुनता था, सीखता था। इसमें ईसाई, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, बौद्धिज़्म सबके धर्मगुरु शामिल होते थे यहाँ पर। क्या सिख धर्म उस समय पैदा हो चुका था? सिख धर्म के पैदा हो चुका था। गुरु नानक का कार्यकाल क्या है सब भूल गए होंगे। बाबर जब आता है तब गुरु नानक भारत में उपस्थित थे, तो सिखिज्म का जन्म भी उस समय तक हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत के राष्ट्रीय आदर्श शक्ति यानी कि आदर्शो शक्ति क्या? आदर्शोक्ति यानी कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है और सारी सरकारें झूठ बोलती रहती हैं। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। मुंडक उपनिषद जो है, मुंडको उपनिषद, ये अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मांडुक्य, मुंडक और मांडुक्य अलग अलग है। प्रश्नोपनिषद प्रमुख हैं। उपनिषद दुनिया के जो भी मनुष्य सोच सकता है वो सब कुछ उपनिषद में पहले से ही मौजूद है। ज्ञान का पराकाष्ठा है, उससे ज़्यादा इंसान डेवलप कर ही नहीं सकता है। उपनिषद जो हैं वो दर्शन भरे हुए हैं, उसमें विज्ञान की बातें हैं। जैसे आपसे एक और सवाल पूछ लिया था, नचिकेता और यम का संवाद। नचिकेता एक बालक है, नचिकेता और यम का संवाद ये किस में है बंधुओं? तो ये कठोपनिषद में है, कठोपनिषद में। इस बार जो यूपीएससी ने सवाल पूछा 2024 में एक सवाल पूछा उसने बड़ा ही शानदार सा कि उपनिषद में कहानियाँ नहीं हैं, ये स्टेटमेंट दिया उसने। नचिकेता और यम का संवाद कहानी ही तो है, ये स्टेटमेंट था 2024 के प्राचीन भारत के सवाल का। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है और ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। जो आज हमें बताते हैं लोग कि यज्ञ कर्माण कांड का क्या फ़ायदा होगा, ये होगा, वो उपनिषद काल में ही कह दिया गया था। आप हमें क्या नई चीज़ बता रहे हो क्या? उसमें भी कहा गया था सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति करो, शिक्षा की प्राप्ति कीजिए, वही सबसे बड़ा आप काम कर रहे हैं, वही आपकी पूजा होगी, कर्म ही पूजा होती है। अगला सवाल देखिए, भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पाद के लिए विख्यात हैं? तो कौन कौन से जगह हो जाएं? दूसरा और तीसरा, चंदेरी का सिल्क आपने सुना होगा और कांचीपुरम, ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं बंधुओं? तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अलग अलग साड़ियों के शैलियों के साड़ी में कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी, हकोबा मुख्य हैं। मध्य प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी, असम के मूंगा रेशम, उड़ीसा के बोमकई, राजस्थान के बंधेज, गुजरात की गठोरा व पटोला, बिहार की तसर, छत्तीसगढ़ कोसी रेशमी साड़ी, महाराष्ट्र की पैठनी और कई सारे प्रसिद्ध हैं। भद्राचलम तेलंगाना में अवस्थित है, यह श्री रामचंद्र और सीता स्वामी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। करनाल हरियाणा राज्य में यमुना नदी के प्राचीन किनारे के ऊंची भाग पर स्थित है। कंबल और जूते के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। भारत के सांस्कृतिक इतिहास से पंचायतन शब्द का क्या तात्पर्य होता है? पंचायतन का तात्पर्य होता है एक मंदिर होगा जिसमें मुख्य देवता होंगे और चारों कोने पर क्या होंगे? तो चार गौण देवता होंगे, छोटे देवता होंगे। तो मंदिर रचना की शैली से संबंधित है पंचायतन, मंदिर रचना की शैली से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? भारत में षड दर्शन है, 6 दर्शन है मुख्य रूप से। क्या क्या उनका नाम है? तो सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत। ये भारत के महान दर्शन हैं। दर्शन के मामले में भारत से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये क्या है? तो ये कौन सा भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो लोकायत और कपालिक जो हैं ये भारत के षड दर्शन के भाग नहीं हैं। लोकायत भारत में षड दर्शन के भाग नहीं है। 6 दर्शन है मुख्य रूप से। सांख्य जो है इसका प्रतिपादन, इस दर्शन को किसने दिया था? फिलॉसफी को महर्षि कपिल ने दिया था। न्याय को महर्षि गौतम ने, योग को महर्षि पतंजलि ने, वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद में। इसमें परमाणुवाद भी दिखेगा आपको, परमाणु और अणु की परिकल्पना भी की गई है। दर्शन दर्शन है, विज्ञान है। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी का है और वेदांत महर्षि बादरायण जी का है। वेदांत दर्शन को इंसानी सोच की सीमा मानी जाती है कि उससे ज़्यादा इंसान सोच नहीं सकता है। अगला सवाल है, गुजराती भाषाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। उपयुक्त में से किसको किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित की है? तो अभी मैंने आपको समझाया, दक्षिण की सभी भाषाएं हैं, उसके अलावा उड़िया है और संस्कृत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु हो जाएगा। कन्नड़ और तेलुगु गुजराती भाषा नहीं है, गुजराती भाषा नहीं है। ओके, देखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सारे तो दक्षिण के आ ही गए। उसके अलावा संस्कृत और उड़िया, बस याद हो गया आपको। भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के समय निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल आपको मैच करना है कि कौन से सही दिए हुए हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ, नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अगला है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमाएं जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभारते दिखाए गए हैं।
विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, ये मामल्लपुरम में है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा सही है। दूसरा यहाँ पर गलत है। माउंट आबू तो जैनों से संबंधित है, जबकि ये भगवान विष्णु के 12 अवतार की बात कर रहा है। भगवान विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा जो है ये मध्य प्रदेश में है, उदयगिरी की गुफाओं में है। उदयगिरी की गुफाओं में है। वाराह प्रतिमा बहुत पहले बनाया गया था, बहुत पहले बनाया गया था और इसे पृथ्वी को गोल दिखाया गया है। भगवान वाराह के जो सिंह पर पृथ्वी उठी हुई है वो गोल है, पृथ्वी वो चपटी नहीं है। तो पृथ्वी गोल है, ये हमें बहुत पहले से पता था। हमारी कला संस्कृति इसका उदाहरण पेश करती हैं। तो आज 29 मिनट के वीडियो में यहाँ तक के सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो में इसके आगे के सवाल मैं करवा दूंगा। ध्यान से पढ़िए, रोज़ पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का।